Hello everyone and welcome to Mentor. My name is Pranay Sharma and I'll be your lecturer for this term. We'll be studying area related to circles and few basic terminologies we'll be covering in this. जैसे कि हम लोगों ने बहुत पहले ये चीज देखी थी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज व्हाट 2 पाई आर। ठीक है। पेरीमीटर वैसे तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड लेंथ्स होता है, लेकिन सर्कल जो होता है वो कर्वेचर होता है, उसके अंदर कर्व होता है। राइट। तो हम उस केस के अंदर उसको सरकमफेरेंस को पेरीमीटर बोलते हैं। सेमी सर्कल का क्या सीन है, ये एक सर्कल है, सेमी तो इसका हाफ ही हुआ। तो ये अगर 2 पाई आर है तो हाफ में क्या होगा, 2 पाई आर बाय 2 हो जाएगा, मतलब इसके केस में तो पाई आर ही होना चाहिए। पाई आर तो आ ही रहा है, लेकिन ये 2 आर क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड लेंथ्स बोलते हैं ना अपन तो ये तो आपने कवर कर लिया 2 से डिवाइड करके, लेकिन ये वाला पार्ट तो आपका रह गया। तो ये क्या है, रेडियस ही तो है आर और आर, तो जब आर और आर को ऐड करोगे कितना आएगा, 2 आर। तो ये भी इसके अंदर ऐड होगा, तो पाई आर प्लस 2 आर। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पता है, लेकिन एरिया के केस में जब आप डिवाइड करोगे सेमी सर्कल में तो पाई आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सर्कुलर रिंग क्या होती है, ये रिंग है। ठीक है। आउटर जो है वो कैपिटल आर है, और इनर जो है वो ये है। ठीक है। तो क्योंकि इससे दिख नहीं रहा है, इसको ऐसे करते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई को कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। राइट। तो वैसे ही हो जाएगा पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर। ठीक है। तो ये एक एलेब्रेशन हुआ कि कैसे आप इस चीज़ को लिख सकते हो, तो ये फॉर्मूलेज जो हैं वो हमारे को ध्यान रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि अ वायर इज लूप्ड इन फॉर्म ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर इफ इट इज रीबेंट इनटू अ स्क्वायर। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन सिंपल है कि ये इसका सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, जो इसके ऊपर लगा है मटेरियल वही तो उसी से तो ये बना है। तो इसका इसका जो पैरामीटर होता है वो 4 इंटू साइड होता है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, या साइड इंटू साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड इज 4 टाइम साइड। तो ये दोनों बराबर हुए। रेडियस आपको दे रखा है, पाई की चॉइस मैंने आपको बोला था प्रिसाइज रखो, 22/7 हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मुझे पता है रेडियस 28 है, 7 से कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू R इज व्हाट 28, 4 टाइम्स। ये हो गया 44 इंटू 4, मतलब 16 1 16 17 176 हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही आएगा क्योंकि हम लोग सरकमफेरेंस है। अभी जो 176 है ये किसके बराबर हो गया, 4 इंटू साइड की तो बराबर हुआ, क्योंकि यही चीज तो इसी से तो हमने स्क्वायर बनाया है। तो साइड लेंथ कितनी आ गई आपकी, 176/4 हो गई। ठीक है। ये हो गया 2 8 टाइम्स 16 1 44 सेंटीमीटर, बस आ गया आपका आंसर। तो चीजें जो है वो आंसर आपके सामने होंगे, लेकिन आपको देखने होंगे, पहचानने होंगे। सेक्टर से हम क्या समझते हैं, ये बहुत एक डेडिकेटेड एग्जाम्पल है। हम लोग क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में थर्ड मैन अलग होता है, फाइन लेग अलग होता है, कवर अलग होता है, स्क्वायर लेग अलग होता है, मिड ऑफ अलग होता है, मिड ऑन अलग होता है। स्ट्रेट में मारते हो मिड ऑन। ठीक है, स्ट्रेट अलग हो गया, स्ट्रेट के थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड में मार देते हो मिड ऑन, अगर आप राइट हैंड बैट्समैन हो तो। थोड़ा सा ऑफ में मारते हो मिड ऑफ। कवर ड्राइव जो थोड़ा बड़ा एक सेक्टर हो गया, थर्ड मैन पीछे की तरफ, फाइन लेग पीछे की तरफ, स्क्वायर लेग इधर। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्कोरिंग जो है एरियाज उसके हिसाब से डिजाइन किया हुआ होता है। ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस चीज को देखते हैं सेक्टर। तो इससे हमें पता क्या पड़ता है, सेक्टर हमें एक प्रोजेक्शन देता है, कितने बड़े एरिया को हमने कवर करना है। ठीक है। उससे पता क्या पड़ेगा कि जैसे कवर के सामने वाला जो है स्क्वायर लेग है। ठीक है। तो अब हमें इससे एक चीज क्या पता पड़नी है कि मान लो कोई बैट्समैन जो है, राइट हैंड बैट्समैन है, वो स्क्वायर लेग की तरफ ज्यादा मार रहा है, कैसी बॉल्स, जो बॉल सीधी बाउंस होकर उसके फेस की तरफ जा रही है, लाइक बाउंसर्स पे स्क्वायर लेग ज्यादा खेल रहा है। तो मुझे स्क्वायर लेग के अंदर फील्डिंग ऐसी सेट करनी है कि अगर कोई ऐसी बॉल डाली और उसने गलती से बहुत ज्यादा लिफ्ट किया और हाइट बॉल पकड़ी लेकिन लेंथ नहीं पकड़ी तो कैच आउट हो जाएगा। ठीक है। तो कवर के सामने वाला स्क्वायर लेग, आगे भाई मिड ऑन जो आपकी साइड है, ऑफ मतलब थोड़ा सा ऑफ। ठीक है। थर्ड मैन पीछे का, और जब क्योंकि स्क्वायर लेग है तो फाइन लेग भी होता है, फाइन लेग पीछे वाला। ठीक है। अब पोर्शन जैसे आप इसको केक से भी समझ सकते हो कि केक है। ठीक है। तो केक के अंदर
सेक्टर्स होते हैं अलग अलग, मतलब एक पीसेस काटते हैं हम लोग, ऐसे ही इसी तरह के कुछ काटेंगे पीस जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है। तो अगर इसमें से हमने पीसेस काटे हैं तो ये क्या कहता है, एक एरिया कहलाएगा, एक सेक्टर कवर करेगा, तो ये सेक्टर होगा। अब इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि सर इसको हम लोग आगे रीडिफाइन कैसे करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, शेप्स कुछ बना लेता हूँ। इसमें शेप 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 का ऑप्शन। ओके, शेप का एज सच कोई ऑप्शन नहीं आता है इसमें एनोटेशन के अंदर, तो हम क्या करते हैं, मैं खुद ही से बना लेता हूँ। नहीं आता है, आता है, आता है। ये जैसे आपका एक सर्कल हो गया। ठीक है। और सर्कल के अंदर आपके पास में क्या है भाई, ये उसका सेंटर हो गया, सेंटर। ये आपकी हो गई रेडियस। तो सेंटर से ये डिस्टेंस भी रेडियस ही कहलाएगा। लेकिन दोनों रेडियस को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि प्लूरल है तो रेडियाई बोलेंगे। तो ये प्लस ये आर्क, आर्क लेंथ, प्लस ये रेडियस, प्लस ये रेडियस, ये जो एरिया होता है, दिस एरिया इज नोन एज सेक्टर। तो डेफिनेशन वाइज क्या हुआ कि दो रेडियस के बीच में और आर्क के बीच में जो एरिया है दैट इज नोन एज सेक्टर। क्योंकि ये छोटा एरिया है तो इसको हम बोलेंगे माइनर, और ये जो बड़ा एरिया है इसको बोलेंगे हम मेजर। तो अगर हम छोटे एरिया को कैलकुलेट करें और एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करें तो हमारे पास में ये बड़ा वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से ये चीजें चलेंगी। चलो, सेक्टर आपको समझ में आ गया, रीजन के हिसाब से कैसे दिखना है, क्या पोर्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक थीटा भी होता है। वी हैव एन एंगल हियर, दिस एंगल इज थीटा। तो ये क्या हो गया, ये 360 माइनस थीटा हो गया। कोई बोले कि नहीं मेरे को तो सिर्फ फॉर्मूले से ही मेजर सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करो, तो 360 माइनस थीटा से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, मेजर माइनर आपको पता पड़ गई। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है कि मेजर आर्क अलग होती है। ये मेजर आर्क है, बड़े वाले जो सेक्टर के जो आर्क है वो मेजर आर्क है, छोटे वाले की माइनर आर्क। तो कुछ फॉर्मुलेज हैं कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, व्हाइल एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। थीटा क्या है, एंगल है माइनर सेक्टर में। ठीक है। तो हम लोग यही कैलकुलेट करेंगे। और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा, सर्कल माइनस माइनर का अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ आई विल बी मार्किंग एज होमवर्क। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 4 एंड एंगल इज, एंगल अपन को दे रखा है दैट मीन्स थीटा कितना है, 30 डिग्री। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर। ठीक है। तो जैसे ये है, रेडियस आपको 4 है, ये भी 4 है। ठीक है, यहाँ पे मान लो थीटा है। पाई की वैल्यू इससे बोली 3.14 यूज करनी है। कितना होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इज वॉट, 30। 360 इंटू पाई इज 3.14 बाई 100 इंटू आर स्क्वायर, आर इज 4 इंटू 4। यहाँ कुछ कैंसिलेशन है, बिल्कुल कैंसिलेशन है। ये हो गया 12। ठीक है। 4 ये हो गया 3। ठीक है। फिर और कुछ कैंसिलेशंस, ये कैंसिल हो सकता है क्या, 314 बाय 3 इंटू 4, और ये इंटू 100। अब कुछ कैंसिलेशंस हो सकते हैं कि इफ देयर आर फर्दर कैंसिलेशंस देन वी कैन कैंसिल। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो इसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट करोगे, विल गेट द आंसर। ठीक है। तो वही 3.14 इंटू 4 बाई 3, ये आपका आंसर आ गया। What about this? Find the area of a sector of a circle whose radius is 14 centimeter and angle is 45 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देंगे। तो मतलब 45 बाय 360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज वॉट, 14 इंटू 14। ये तो कट गया एक 2 टाइम्स। ठीक है ना। और कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये हो गया 180। और कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल अभी भी कर सकते हैं हम लोग। तो जब आप इसको कैंसिल करोगे, सारे कैंसिलेशंस आपके हो गए, तो उसके बाद में जो भी आपका सिंप्लीफाइड वर्जन रहेगा वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है। देख लीजिए, सारे सब्स्टिट्यूशन होने के बाद में 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। Find the area of minor sector of a circle. Okay, if the area of minor sector, not find, if the area of minor sector of a circle is 10 pi and the area of circle is this, then the area of major sector, अभी एक फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो ये कितना हो गया, 60 पाई माइनस 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज द यूनिट। तो ये कितना हो गया, 50 पाई। ठीक है। तो आगरा इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था।
Find the area of a sector of a circle whose radius is this and sector is angle is this 60 डिग्री। तो कुछ भी नहीं, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस क्या है ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी जैसे सीबीएसई 2019 में आया है भी, अ कार हैज टू वाइपर्स दैट डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ दिस 21। कार के वाइपर ऐसे ही होते हैं, तो ये इर्द गिर्द ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो दे आर फॉर्मिंग नथिंग बट व्हाट, अ सेक्टर। ठीक है। तो भाई एंगल दे रखा है 120 डिग्री और ब्लेड की लेंथ दे रखी है 21, मतलब रेडियस आपको ये पता है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्विप ऑफ ब्लेड। तो हमें सेक्टर का एरिया निकालना है और जो भी एरिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 2 इंटू थीटा बाई 360, दैट मीन्स 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इज वॉट 22/7 दे रखा है। आर इज वॉट यहाँ पे 21 इंटू 21, तो ये तो हो गया, कट गया 3। ठीक है, ये कितना हो गया 120, 120 से 120 कट गया। तो अब क्या बचा मेरे पास, 44 इंटू 21 ही तो बचा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। ये कितना हुआ, 4 4 8 8, ये हो गया 4, ये 12 1 9, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर है। बिल्कुल है, सीबीएसई 2019 में ही आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है। मोर प्रॉब्लम्स में क्या है, नॉर्मल सी चीजें यूज, पाए 3.14 और आपको बोला गया है कि आपको एरिया निकालना है सेक्टर का। कुछ भी नहीं है, आपको बस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। मेजर सेक्टर का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर में से आप छोटे वाले का एरिया सबट्रैक्ट कर दो। बाकी इसके तरीके और भी है कि आप इतना मत कीजिए, आपको 30 डिग्री दे रखा है, आप ऊपर वाला देखो, इसको दूसरा मेथड में आपको बता देता हूँ। ये वाला एरिया आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक, ये वाला एंगल 360 - 30 इज व्हाट 330। ठीक है, अब 330 थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी ने दे रखी है क्या कुछ यूज करने को, 3.14। ठीक है ना, तो 3.14 मेरे को कैसे पता पड़ा, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, आर इज व्हाट 4 इंटू 4, इसको नीचे मूव कर दो। ठीक है। तो ये हो गया 330/360, जीरो से जीरो काट दो आप, इंटू 314/100 इंटू 4 ये हो गया 4 9 टाइम्स, ये हो गया 11, ये हो गया 3 टाइम्स। ठीक है ना, तो ये हो गया 11/3 इंटू 314/100 इंटू 4। भाई न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 44 इंटू 314 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। अब आप, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से ही कर लेता हूँ, जिससे आपको क्लैरिटी भी हो जाएगा जब तक। क्या है 44 इंटू 314, तो 44 इंटू 314, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, 46.05 आ रहा है। देखो आंसर पूरा टैली हो रहा है। तो ये बहुत आसान सी चीज थी कि आंसर हमारा टैली हो रहा है। अब इसमें इसमें 3 है सेक्टर। ठीक है, और थीटा, अगर आप इसको मानते हो थीटा 1, लेट अस से इफ दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 3, तो तीनों को जब सम करेंगे तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री हो गया तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट द आंसर। ठीक है। दिस क्वेश्चन आई विल बी मार्किंग एज होमवर्क ऑल्दो द सॉल्यूशन इज बीइंग गिवन। ठीक है, ये HW है, सॉल्यूशन इज बीइंग अपेंडेड, यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स इन केस इफ यू फील अनकंफर्टेबल while सॉल्विंग दिस। ठीक है। सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, फाइंड द, एंड इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150, उसका एरिया निकालना है। थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर देना है, आंसर। ठीक है, देखिए कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, बस वही आंसर है। सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एन एरिया दिस वेयर एज थीटा इज दिस, नाउ फाइंड द रेडियस। कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस एक पैरामीटर नहीं दिया है। सेक्टर इज व्हाट 20 पाई, सेक्टर का एरिया। ये कितना होता है, थीटा/360 मतलब 72/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इज दिस, आर स्क्वायर इज टू बी कैलकुलेटेड, पाई से पाई कट गया। और जो भी कैंसिलेशन होते हैं, मतलब 20 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 72 इक्वल्स आर स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट एन आंसर। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।